चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर मेरे लिए तुम्हारे लिए हम दोनों के लिए नया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी हमने 9th में ही कर चुके हैं, राइट? यस सर। ठीक है, 9th में हो चुका है चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में अब यहाँ अच्छे से और जानेंगे। ये बेसिक्स है इस चैप्टर, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये चैप्टर आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा अगर आप साइंस लेते हो तो, और अगर आप सिविल इंजीनियर बनते हो तो। क्या बनते हो? सिविल इंजीनियर। हाँ, वो बनते हो तो आपको ये हर जगह काम में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट ईयर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा, इसको कुछ रेशियो देखे होंगे आपने, लेकिन इस साल आपको पूरा डिटेल्स में देखना है। ठीक है, ये आप जो भी करोगे बेसिक करोगे। क्या करोगे? बेसिक। अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया, समझो ये ABCD है ट्रिग्नोमेट्री, आगे चल के आपको इसमें और भी चीज़ें आएंगी जो आपको सीखनी होंगी। ठीक है, इसके बेसिस पे आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो, कंस्ट्रक्शन साइट का वर्क, ठीक है, मे भी चाहे रोड बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे घर होता ऑफिस वगैरह हो, चाहे कॉलेज वगैरह, जो भी इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन का रेशियो की ही ज़रूरत पड़ती है। समझ में? चलो तो देखते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम यहाँ करेंगे। जो होती है वो आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। किससे होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा चीज़ पता होना चाहिए। पता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में? यस सर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल रख लिया है। ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल भी मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। यस, ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये पहला बात हो गया। अब जब साइड 3 है तो 3 बातें भी होंगी, बराबर है? तो 90 के सामने वाला तो आपका हाइपोटेनियस हो गया, बराबर है? अब अगर आप अब पूरा ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है आपका? 180 डिग्री का होता है, राइट? तो 180 में से B एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो A और एंगल C ये दोनों बच गए। अब ये दोनों मिला के कितने होंगे? 90 होंगे, बराबर? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक को थीटा मान लेते हैं तो दूसरे को मान लेंगे 90 माइनस थीटा। क्या मान लेंगे? 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब वैल्यू की डिग्री, क्या लेना होगा डिग्री। Yes. ठीक है, तो जैसे हम लोग यूनिट एज्यूम करते हैं, सेंटीमीटर मीटर एज्यूम करते हैं, वैसे डिग्री के लिए थीटा एज्यूम करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो एक थीटा ले लिया तो दूसरा क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। ओके, अब इसके बेसिस पे दूसरी दो बात क्या आएगी? अगर आप एंगल ए लेते हो, क्या लेते हो? एंगल ए, तो एंगल ए के हिसाब से आपका हाइपोटेन्यूज तो AC हो जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, बराबर? आपका हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। हाइपो हमेशा आपका सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज आपका हर चीज के लिए सेम रहेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज AC, राइट? यस सर। अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, दैट इज हमारा किससे बराबर है? थीटा से बराबर है, राइट? यस सर। ठीक है, दिख नहीं रहा है, थीटा। ओके, तो थीटा के हिसाब से अब हाइपो तो हमारा AC हो गया। अब दूसरी जो दो बातें आती हैं, वो पहला बात आता है अपोजिट। तो एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए का अपोजिट कौन सा हो गया? साइड BC हो गया। ठीक है, एंगल ए का अपोजिट हो गया साइड BC। ए के सामने BC आ रहा है ना? यस ठीक है, तो अगर थीटा के हिसाब से मैं जाऊँ, एंगल ए के थीटा के हिसाब से जाऊँ, तो BC जो होगा वो मेरा हो जाएगा अपोजिट। क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, Yes, और अगर एडजेसेंट देखने जाऊँ, बाजू वाला कौन होगा? AB। ठीक है, Yes, थीटा का बाजू वाला जो AB यानी कि एडजेसेंट, तो AB जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। ठीक है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल A। ठीक है, Yes. और हाइपो तो हमारा क्या रहेगा? AC ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, बराबर है? यस सर। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल C। एंगल C जो कि मेरा क्या है? 90 माइनस थीटा। थीटा। तो इसके हिसाब से अब 90 माइनस थीटा के हिसाब से मेरा अपोजिट क्या हो जाएगा? AB। क्योंकि सामने जा रहा है, Yes, sir. है ना? तो AB हो जाएगा मेरा अपोजिट, बराबर है? यस सर। ठीक है, और इसका बाजू वाला एडजेसेंट कौन हो जाएगा? बाजू वाला CB। BC बोलते हैं। ठीक है, BC एडजेसेंट।
ओके। यस सर। और हाइपो मेरा क्या रहेगा? हाइपो एसी एसी। हाँ वो तो सेम रहेगा, यस बराबर है, यस यस सर सर। ठीक है। यस तो सर। अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल सी। सी। दोनों मिला, दोनों से हमको पता चल गया कि इसमें तीन बातें क्या आती है। पहला बात आता है अपोजिट, दूसरा बात आता है एडजेसेंट, तीसरा बात आता है हाइपोटेनियस। ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपके पास एंगल ए के हिसाब से तीन बातें, एंगल सी के हिसाब से तीन बातें, तीन बातें टोटल कितनी हो गई? छः छः बातें। बातें। तो इसी छः बातों के बेसिस पे रेशियोज बनते हैं। क्या बनते हैं? रेशियोज। रेशियो, ठीक है। वो कैलकुलेशन का जो रेशियोज निकाला गया, उन रेशियो को अपना अपना एक नाम दिया गया है, ठीक है। समझ में आया? Yes, तो sir. जो भी कैलकुलेशन के रेशियो बनते हैं, उन रेशियो को अपना अपना एक नाम नाम दिया दिया है, गया। ठीक है। अब लास्ट ईयर जो अपने पढ़ा था थोड़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा था, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा 6 का 6 रेशियो जानेंगे, क्या जानेंगे? 6 का 6 रेशियो। चलो हम पहला देख लेते हैं, पहला रेशियो क्या होता है। पहला हो गया साइन, अब थीटा के हिसाब से लेंगे तो थीटा लिखने का, अगर 90 थीटा 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिखेंगे तो वो लिखना होगा, ठीक है। Yes, sir. पहले तो हम रेशियो देख लेते हैं, सारे रेशियो क्या देते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन Sin थीटा। थीटा। हाँ पहला आ गया साइन थीटा, ठीक है। यस यस सर सर। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। यस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। ये आपका साइन का फॉर्मूला बनता है। साइन के बाद क्या आता है आपके पास? कॉस 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 थीटा, ठीक है। कॉस थीटा के हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या बनता है? Adjacent upon hypotenuse। हाइपोटेनियस। यस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद आता है Tan। tan, क्या आता है? टेन tan, ठीक है। tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट क्या होता अपॉन है? एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट, ठीक है, यस यस ठीक है। यस सर। अभी tan के बाद क्या आता है हमारा? tan के बाद क्या आता है? अपने यहाँ से आप लोग नया सीखोगे, क्या सीखोगे? नया ठीक है। लास्ट ईयर आपने तीन चीज सीख चुकी है, साइन सीखा है, कॉस सीखा है और टेन टेन। अब सीखेंगे हम लोग आगे का चीज, Yes, ठीक है। sir। तो आगे जो आता है tan के बाद वो आता है कॉट, क्या आता है? कॉट कॉट, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि एडजेसेंट Adjacent upon opposite। अपॉन अपोजिट, ठीक है। यस क्लियर हो गया इतना बात? यस सर कॉट के बाद आता है सेक थीटा, क्या आता है? सेक थीटा। ठीक है। ये हो जाएगा कॉस का अपोजिट, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल बोलेंगे, ठीक है। Yes, तो हो sir. जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट एडजेसेंट। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और फिर लास्ट आता है हमारा कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक थीटा होता है? थीटा। हाँ ये होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल, जो साइन थीटा था उसका रेसिप्रोकल ठीक है, यानी कि हाइपो अपॉन अपोजिट, अपोजिट ठीक है। ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको प्रॉपर दिमाग में आना चाहिए, यस सर यस सर। ठीक है। ये 6 फार्मूले के बेस पे आपके बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, क्या? बहुत सारे सारे फॉर्मूले फॉर्मूले बनते बनते ठीक है। लेकिन आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला बेसिक में रहता है। यस आई सर बात समझ में? यस आगे बढ़े, यस Yes, सर sir। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ थीटा हमने लिखा हुआ है, ठीक है। यस यस सर। तो सर थीटा के हिसाब से देख लेते हैं कि जो हमने डायग्राम बनाया था ऊपर ABC का, वो ABC के डायग्राम के हिसाब से क्या क्या बनेगा इसका, ठीक है। यस चलो आगे देखें। तो अभी क्या देख रहा है? एंगल थीटा के हिसाब से और 90 माइनस थीटा के हिसाब से क्या फार्मूला बनेगा, इसके हिसाब से खुद ही ध्यान दो। सबसे पहले थीटा के हिसाब से देख लेते हैं, किसके हिसाब से? थीटा के हिसाब से। अब क्योंकि हमने यहाँ साइन थीटा लिखा ही है तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो देखो थीटा के हिसाब से आपका एंगल ए का थीटा है, राइट। हाँ। साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, हाइपो। तो थीटा के हिसाब से अपोजिट क्या हो गया आपका? BC यहाँ लिखा है आपने, Yes, sir। अपोजिट BC। और Yes, हाइपो sir। क्या है आपका? AC। AC। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? BC अपॉन AC यस, BC अपॉन AC BC अपॉन AC आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। Yes, sir। कॉस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Cos का एडजेसेंट sir, अपॉन cos हाइपो का। है। हाँ। तो थीटा के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है अपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है, हाइपो है। तो एडजेसेंट क्या है हमारा? AB AB अपॉन AC AB अपॉन AC। समझ में आया? यस सर यस सर। ठीक है। यस सर। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? हाँ यस सर सर। ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। फिर tan थीटा, tan sir। थीटा क्या आ जाएगा अपना? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। Yes। तो अपोजिट कौन सा है हमारा? BC। और एडजेसेंट क्या है हमारा? AB। हाँ, तो BC अपॉन AC, राइट। AB Yes। सर AB हाँ सॉरी, AB। BC अपॉन Clear? AB। यस सर फिर cot थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा?
ए बी अपॉन बी सी BC क्या आएगा AB AB upon BC समझला का बड़ा हाँ सर आता पुढे चलूया सॅक थीटा काय आहे हायपो अपॉन ऍडजसेंट येस हायपो आपला ए सी आणि ॲडजसंट आपला ए बी AB आहे तो ए सी अपॉन AB AB कळत आहे का तुम्हाला लोकांना हो सर हो आता कॉसेक थीटा काय कोसेक थीटा हायपो अपॉन अपोजिट अपोजिट तो हायपो आपला ए हायपो आपला सी AC आहे आणि अपोजिट आपला अपोजिट सर आपला BC BC बी सी बड़ा का हो सर समझ में आया हो सर इस तरह आपने थीटा के हिसाब से बना लिया ऐसे ही आप 90 माइनस थीटा के हिसाब से बना लो यस ठीक है ये फार्मूला रेडी अगर आपको आ जाए फार्मूला बनाने के लिए हाँ ट्राई करना अभी 90 माइनस थीटा के हिसाब से यस सर कि Yes, करके sir. देख ले करके देख लेते चलो करके देख लेते हैं तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है क्योंकि मुझे sir. मालूम है तुम लोग बिना कराए तो आएगा नहीं चलो अभी देखते हैं आप क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा राइट यस सर अकॉर्डिंग टू डैट कैसा बनेगा हमारा फॉर्मूला ठीक है अब फॉर्मूला तो फिर से लिखने जो है नहीं Yes, आपको sir. पता होना चाहिए हाँ, sir. अपोजिट अपॉन हाइपो राइट तो Yes. अपोजिट अपॉन हाइपो Hypo. तो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है 90 माइनस थीटा का है ना अपोजिट हमारा ए बी है एडजेसेंट हमारा बी सी और BC. हाइपो हमारा ए AC सी है. AC है तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन अपोजिट हाइपो अपॉन हाइपो बराबर है Yes, sir. तो अपोजिट हमारा क्या है अपोजिट AB AB और हाइपो क्या है हमारा AC AC कर लो हो सर ए बी अपॉन ए सी AC बरा का हो सर अभी नेक्स्ट कॉस थीटा क्या है cos थीटा है Cos नहीं 90 माइनस थीटा cos 90 बोल cos रहे थे 90 तुम। माइनस थीटा समझा हो सर क्योंकि थीटा वाला हो गया ना हमारा अभी यस सर ठीक है 90 माइनस थीटा वाला ले रहे हैं हम लोग ठीक है तो इसको ऐसा भी ले सकते हो आप एंगल से सी के हिसाब से एंगल एंगल C सी के के हिसाब हिसाब से से ठीक है अकॉर्डिंग टू एंगल सी C ठीक है क्लियर है क्लियर है हो Yes, सर sir. लवकर लवकर बनाए थे रे बारा उशीर ना कराए सर चलो अभी कॉस थीटा है राइट yes कॉस थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपो एडजेसेंट अपॉन हाइपो तो 90 माइनस थीटा के साथ एडजेसेंट कौन सा है हमारा BC बी सी और हाइपो हमारा AC AC तो बी सी अपॉन ए सी कर लो हो सर फिर आ जाएगा हमारा tan थीटा क्या आएगा tan थीटा नहीं tan रॉन्ग 90 tan 90 minus माइनस थीटा यस समझा हो सर तो tan 90 माइनस थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट राइट Yes, अपोजिट sir. हमारा ए बी है और एडजेसेंट हमारा बी सी है BC है है ना Yes. फिर आएगा cot थीटा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा सर यस यस सर अच्छा दिखा अभी याद आ जाएगा इस बार हमको याद नहीं है आपको याद आ गया चलो वेरी गुड होना चाहिए सर राइट यस सर चलो cot 90 माइनस थीटा तो उसका उल्टा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा AB है ना यस Yes, सर sir. ठीक है क्योंकि ये हमारा ए बी अपॉन बी सी था तो इसका उल्टा ही होता है यस राइट फार्मूला नेक्स्ट आया सेक थीटा क्या आया sec थीटा नहीं 90 माइनस थीटा अरे इस बार तुम लोग भूल गए ऐसा होता ही है ठीक है यस सर तो 90 माइनस थीटा राइट सेक थीटा तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा हाइपो अपॉन एडजेसेंट होता है Yes. तो हाइपो हमारा ए सी है हाइपो तो आपको याद ही रहना चाहिए Yes, हाइपो sir. जो आपका बन गया वो तो Hypo. हाइपो हाइपो रहेगा है ना फिर अपोजिट एडजेसेंट क्या देखना है एडजेसेंट एडजेसेंट हमारा क्या है बी सी है BC है ना क्योंकि 90 माइनस थीटा के हिसाब से हमारा एडजेसेंट तो बाजू वाला ही होता है yes ठीक है ऐसा ओके यस सर और फिर आते हैं हम लोग कॉसेक Cot थीटा 90 माइनस कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस कॉसेक थीटा भैया 90 माइनस थीटा थीटा ठीक है यस सर चलो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा हाइपो हाइपो तो पहले आ जाएगा एसी आ जाएगा और Yes. अपोजिट हमारा क्या है ए बी AB. है ना ठीक है yes sir क्योंकि 90 माइनस थीटा के हिसाब से हमारा अपोजिट ए बी होता है हमारा एडजेसेंट जो होता है बी सी होता है हमारा हाइपो जो है ए सी होता है थीटा के हिसाब से हमारा अपोजिट यानी कि सामने वाला बी सी हो गया जो कि बी सी है और एडजेसेंट यानी कि बाजू वाला हमारा ए बी हो गया AB हो गया। और हाइपो यानी कि हमारा ए सी हो AC. गया ठीक है Yes, ये sir. तीन Yes, बातें आपको ध्यान रहेंगी तो आपका सारा बातें आ जाएंगी करने के लिए एग्जाम में आपको डायग्राम कैसा भी दे दे बस आपकी नज़र जानी चाहिए कि 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है क्या 90 डिग्री एंगल कौन सा है अगर 90 डिग्री वाला एंगल पता चल जा रहा है आपको तो उसके बेस पे आप दो बचे हुए दो एंगल रहेंगे उन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल का निकालना है वो देख लो उसके हिसाब से आपका एडजेसेंट क्या बन रहा है और अपोजिट क्या बन रहा है ये ध्यान दे दो क्योंकि हाइपो तो सेम रहेगा yes हाँ क्या सर रहेगा सेम रहेगा समझ में आया यस yes सर sir चलो अब देखते हैं इसके आगे का फॉर्मूला ये तो आपने देख लिया दो एंगल के हिसाब से हाँ। अब इससे और फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं और फॉर्मूले कैसे जनरेट होते ठीक है वो ध्यान दे दो ठीक है अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे देखो अब जैसे हम लोगों ने देखे थे कि साइन थीटा हाँ sin थीटा और जो कोसेक थीटा होता है क्या cosec थीटा ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं
है ना। Yes. अगर मैं थीटा के हिसाब से जाऊँ तो थीटा के हिसाब से जाऊँ, ठीक है, किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब तो से साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो तो साइन का फॉर्मूला अपोजिट, अपोजिट यानी कि बीसी और एसी, BC और AC. तो बीसी अपॉन, AC. और कॉसेक का हो जाएगा हाइपो अपॉन अपोजिट यानी कि एसी अपॉन BC अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या किया जाए, मल्टीप्लाई तो उत्तर का एनआर फक्त एक का एनआर फक्त एक समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Yes, ये sir. देखो बी साइन हो गया बीसी अपॉन एसी और Yes. कॉसेक हो गया एसी अपॉन बीसी, AC upon. तो ऊपर नीचे कट, ऊपर नीचे कट, Cut. बचा क्या, एक ही बचा ना, Yes. Yes, यानी कि sir. आपका फॉर्मूला हो गया साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, Yes. एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, क्या हुआ, ये फॉर्मूला फॉर्मूला जनरेट जनरेट हुआ। हुआ। अब इससे और दो फॉर्मूले पैदा हो जाएंगे, क्या, इससे और दो फॉर्मूले इन्हीं से पैदा होगा, इससे ही पैदा होगा। देखो कैसे पैदा होगा। अगर तुमको साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो 1 माइनस कॉसेक थीटा हो सकता है, ओह सॉरी 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 सॉरी, क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है ना बीच बीच में, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यस समझा यस, कि नहीं समझा, हाँ, सर। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन और yes. कॉसेक क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई अगर कॉसेक को यहाँ लेके जाऊँ इक्वल टू की तरफ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड Obviously, बराबर, समझ में आया, इक्वल टू का रूल याद है ना, यस Yes, सर, sir. इक्वल टू का रूल याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। यस, तो साइन इंटू कॉसेक हो रहा है तो कॉसेक वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक और फार्मूला साइन का पैदा हो गया, Yes. मतलब साइन के हमारे पास दो फार्मूला हो गए अभी अभी फिलहाल जब तक जितना हमने पढ़ा है, बराबर। एक तो जनरल फार्मूला, इसको बोलेंगे जनरल फार्मूला, ये जो तुम लोग सीखे हो ना फार्मूला, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, General जनरल फार्मूला, formula. कि भाई साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन। हाइपो अब दूसरा अगर साइन चाहिए, समझो आपको कॉसेक दिया हुआ है, क्या दिया है, कोसेक कॉसेक दिया है, और आपको साइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन साइन थीटा निकालना है, तो आप ये Yes. फार्मूला यूज़ कर सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, यस है ना, उसमें कॉसेक को यहाँ लेके चले जाओ, डिवाइड हो जाएगा। यस, और अगर कॉसेक निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, कॉसेक कोसेक निकालना हुआ, तो बस 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इजी, समझा। हाँ सर, यस सर इस तरह आपका बन गया साइन का और कॉसेक दोनों का एक, हाँ सर, बराबर। सेम इसी तरह, क्या, सेम इसी तरह सेम इसी तरह हम ले लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं उसको किससे, सेक थीटा से, किसे, सेक थीटा से तो कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, यस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो अब थीटा के हिसाब से एडजेसेंट होता है ए बी और हाइपो होता है ए सी, AC. है ना, तो ए बी अपॉन एसी इसी, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा होता है हमारा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, ए सी अपॉन ए बी, ए बी तो इक्वल टू 1 आ जाएगा भैया, समझे कि नहीं, यस यस सर, सर क्योंकि ये ए सी कट ए बी कट समझा कि नहीं समझ में आ रहा है, यस Yes, सर हाँ, कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लेने का तुरंत, नो सर, हाँ, डाउट नहीं रखने का। अब इसमें भी दो फार्मूले जनरेट हो जाएंगे, हाँ, यस कॉस थीटा चाहिए तो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, समझा, यस Yes, सर बनेगा नहीं फार्मूले फार्मूले पे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर, ठीक है, इसी तरह बनता है फार्मूले पे फार्मूला, ठीक है, वो 6 फार्मूले से देखो और 3 फार्मूले आ गए, फिर और 3 फार्मूले आ गए, यस, अभी अब इसका तीसरा बारी, क्या, तीसरा, तीसरा धुरंधर बल्लेबाज, क्या, तीसरा धुरंधर बल्लेबाज, ठीक है। अब इसमें तीसरा आ जाएगा हमारा, थोड़ा बड़ा जगह ले लें हम लोग, ठीक है, तो अब ले लेते हैं हम लोग tan 10 थीटा Yes. मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा, है ना, यस सर, तो tan होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन, एडजेसेंट तो थीटा के हिसाब से अपोजिट हो गया हमारा BC BC, और एडजेसेंट हो गया हमारा AB, AB, तो BC अपॉन AC, यस सर, बराबर है, AB, बराबर है? AB ना सर, BC अपॉन AC ना, ओ हाँ सॉरी AB सॉरी ना, वो ध्यान नहीं है मेरा ना, AB, अपोजिट हमारा BC है जैसे हमारा AB है ना, हाँ AB, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉट हमारा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, है ना, तो AB अपॉन BC, BC हो जाएगा, AB तो ये दोनों तो कट होकर 1. इक्वल टू 1 आ जाएंगे, यस, है, तो मतलब tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, यस, एक नया जनरेट हो गया। और अगर हमको चाहिए कॉट थीटा, क्या चाहिए, कॉट थीटा तो ठीक है ना, 1 अपॉन 10 हो जाएगा, 10 वहाँ चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यस 10 और हमको अगर tan थीटा चाहिए यस तो सर, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, यस, बराबर। यस तो और दो फॉर्मूले जनरेट हुए कि नहीं हुए, हाँ सर, यस सर ठीक है, यस सर, ये तो हो गया इस तरह का, भाई यस, बात समझ में, यस यस सर, सर
ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोग को? यस Yes, ठीक है, sir. अभी इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको अच्छे से आप लोग समझ लो, क्योंकि आगे का समझने के लिए आपको फिर आसान हो जाएगा। ठीक Yes, है, sir. चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।